हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, इन फ्यूचर किस तरह से वो इस कनेक्शन को देखना चाहते हैं। ठीक है, उनकी राइट नाउ की इंटेंशन आपके लिए क्या है। सो हम ये सब चीजें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को राइट नाउ किस तरह से देखते हैं और कैसा महसूस वो इस कनेक्शन में आपके साथ में कर रही हैं। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं और इस कनेक्शन में वो क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें जिस कनेक्शन में वो मेरे व्यूवर्स के साथ हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। The faith, peace, clean it up. To be fair. Embrace, move, hopeless, helpless, reconsider, feeling alone। तो ये व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आपके कनेक्शन में देखो उनकी साइड से भी और आपकी साइड से भी जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, वो बार बार इनको ऐसा फील करा रहा है कि कहीं ना कहीं दिस कनेक्शन इज ओवर। ये कनेक्शन खत्म हो चुका है। जो सर्क्यूमटेंसेस हैं बेसिकली, ना कि आप ना कि वो, बेसिकली जो आप दोनों के बीच में इस समय जो भी परिस्थितियां चल रही हैं या जो आपके आसपास इस समय जो सर्क्यूमटेंसेस चल रहे हैं, वो इनको ये बार बार एहसास कराते हैं कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये सफर यहीं तक था, आप और आपके पर्सन का जो साथ है वो यहीं तक था। और वो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा भी नजर आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको निकाल पाने में अपनी तरफ से बेसिकली कहीं ना कहीं चूक गए हैं, या फिर ये कहें कि वो कर नहीं पाए हैं उस तरीके से इस कनेक्शन को हील, या उस तरीके से इस कनेक्शन को आगे लेके नहीं चल पाई हैं जैसे कि इन्होंने कभी सोचा था, या जो भी इन्होंने एक्शंस लिए थे, जो भी ट्राई किया था। बट मैं यहाँ पे एक चीज और देखती हूँ, वो ये रिप्रेजेंट होता है कि जो भी हालात हैं, जो भी कुछ चल रहा है, वो एक तरफ है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड भी यहाँ पे है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड एक ऐसा है जो आप और आपके पर्सन को एक दूसरे से आज भी कनेक्टेड रखता है, और वही बॉन्ड है व्यूअर जो इनके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगाता है, या इनको ये एहसास दिलाता है कि चलो ठीक है, आज परिस्थितियां जो भी चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो भी सकता है कि जिससे आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं
वो सॉर्ट आउट हो जाएं। क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि परिस्थितियां इनको ये एहसास दिलाती हैं कि कहीं ना कहीं चीजें ओवर हो चुकी हैं या अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं। दे हैव टू बी मूव ऑन। उनको मूव ऑन करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए एज पर सिचुएशन, जो कि दिखाती है कि अब शायद कुछ मूव ऑन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बट इनका जो दिल है वो आपसे मूव ऑन करके भी कर नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही देखती हूँ कि जब जब वो इस कनेक्शन को एंड करने जाते हैं, जब जब वो आपसे मूव ऑन करने जाते हैं, तब तब वो आपके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं। राइट नाउ भी जो एनर्जी मिल रही है वो यही दिखा देती है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन फिजिकल वे में तो कर चुके हैं, चाहे आपका पर्सन मेल हो फीमेल हो, बट उनके जहन में, उनके मन में आप आज भी हो। और ये व्यक्ति व्यूअर्स बार बार इसी बात को सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे आप और आपके पर्सन के बीच में जो परिस्थितियां हैं वो सुधरें और वो आपसे फिर से रिकनेक्ट हो सके। क्योंकि यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ, ये दोनों एनर्जी ये एहसास कराती है कि ये मूव ऑन करने के बाद में चाहे जो भी रीजन इन्होंने अपने आप को दिया हो, आपको दिया हो मूव ऑन करने का, बट वो रीजन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति एक ऐसी जिंदगी मुझे यहाँ पे जीते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे ये आपके सामने कुछ और दिखाते हैं और आपसे दूर जाके कुछ और बन जाते हैं। आपके सामने कठोर हो जाते हैं। कठोर मतलब कि फर्क नहीं पड़ता, अब तो यही करना होगा। और वहीं पे आपसे दूर जाके वहीं आपसे ये जुड़ने की जो चाहत है इनके मन में, वो यहाँ पे साफ नजर आती है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे जरूर ऐसी हैं व्यूअर्स जिनके सामने इन्होंने सरेंडर किया है, जिनके सामने ये व्यक्ति विवश हुआ है या हुई है कि जिससे वो आपसे दूर जाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो आपकी जो पर्सन की एनर्जी आ रही है ना, वो यही दिखा रही है कि कभी कभी इंसान चाह के भी वो नहीं कर पाता जो उसको करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है व्यूअर्स वो एक चीज की तरफ और इशारा करती है, वो ये कि इनको आपके कनेक्शन में आपकी तरफ आने से या आपकी तरफ जुड़ने से पहले, ठीक है, कुछ ऐसा जरूर है जो इनको क्लियर करना है। मे बी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करना है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना है। ठीक है, ये चीजें नजर आती हैं। अभी हम इन चीजों को और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्लीन इट अप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्लीन इट अप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किस वजह से आई है। ओके, हाँ देखो ये वही एनर्जी यहाँ पर आ गई है जो 2 ऑफ सोर्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये भी एनर्जी वही है। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो आपको या तो पसंद नहीं है ये उसको कैसे रिमूव करें, या फिर आपके मन में इनको लेके जो बात है ये उसको कैसे हटाएं अपने मन को लेके। कहते हैं ना कभी कभी मन बड़ा मैला हो जाता है, किसी को लेके कोई बात बैठ जाती है वो, या फिर ये कहे व्यूअर्स कि जो भी है, जो चुनाव की स्थिति अगर आप दोनों के बीच में है तो ये चुन नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना कभी कभी रास्ते ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना होता है, लेकिन वहां पे उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे आपके पर्सन को भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है कि वो सही तरफ आगे बढ़ सके। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो जाती है जहां पर इंसान एक मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ नजर आता है। उसका मोह आपसे भी है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे मोह में नहीं है या फिर आपसे प्यार में नहीं है। डेफिनेटली व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में है, लेकिन उसके लिए इस समय सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो गई है कि वो किसको चुने। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए माँ और आप में से चुनना है, किसी एक को, माँ और आप में से ये नहीं चुन पा रहे हैं, इनके लिए दोनों जरूरी है, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल, प्लीज गाइड करें। ये डिप्रेसिव एनर्जी है जहां पर इंसान बहुत कुछ करना चाहता है पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप दोनों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि देखो
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां पर कुछ आप दोनों के बीच में होता है जो अच्छा नहीं होता है बेसिकली, और कभी कुछ ऐसा होता है जो कि अच्छा भी होता है। तो ये जो व्यक्ति ना व्यूअर्स, इन चीजों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जो मैंने बोला था ना, करंट सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं जो कि इनको ये फील कराते हैं कि नाउ दिस कनेक्शन इज ओवर। ये उन लोगों के लिए एनर्जी भी जाती है जहां पर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव ज्यादा आ गए हैं, मतभेद ज्यादा हो गए हैं। जो आप कहते हो वो आपके पर्सन नहीं सुनते हैं, या उसको एडमायर नहीं करते हैं, या उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जो आपके पर्सन कहते हैं वो आपके दिल तक नहीं पहुंचती हैं बातें। आप लोगों में मतभेद हैं एक दूसरे को लेके, और ये जो मतभेद हैं ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन को ये एहसास भी कराते हैं कि जैसा राइट नाउ आप दोनों के बीच में चीजें चल रही हैं, मे बी ये इन फ्यूचर भी वो वैसी अगर चलती रही तो क्या होगा। ठीक है, जो हालात अभी हैं अगर वो इन फ्यूचर भी कंटिन्यू कर रहे और वो एंड नहीं हुए तो क्या होगा, क्या इस तरह से लाइफ को जीना पॉसिबल होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी नजर आती हैं कि जहां पर आपके जो पर्सन है वो आपके, हो सकता है आपका हाल फिलहाल में जो एटीट्यूड और बिहेवियर है इनकी तरफ वो थोड़ा सा या तो रूड हो गया है, या फिर आप की साथ में इनकी जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो गई है, यहाँ पे ये कहा जा सकता है। ठीक है, पारिवारिक यहाँ पे जो ग्रह कलेश की एनर्जी है वो भी नजर आती है। हो सकता है आपके ग्रह में, अन्य आपके घर में, आपके परिवार में ही कलेश चल रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो उनसे भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे फ्रस्ट्रेट हो गया है, या उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, या उनसे ओवरकम नहीं कर पा रही है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ग्रह क्लेश में रहना इतना इजी नहीं होता। ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जहां पर वो जैसे कि कुछ सुकून चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में सुकून हो, बेसिकली सुकून रहेगा तो वो आपके में भी साथ रहेंगे, ऐसी कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है। सो थिंक अबाउट दैट कि व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और आप उससे क्या चाहते हो। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हो, गाय को घी की रोटी खिलाना शुरू कर दो। अगर ये ही इश्यू चल रहा है तो ऐसा कुछ करो, और इससे डेली करो, ये से रोकना मत कभी भी। ठीक है, इससे आपके जो ग्रह कलेश है वो शांत होंगे। ये बेसिकली जैसे कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, या सास बहू की जो टकरार हो रही है उन लोगों के लिए है। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी और आपके बीच में आपका जो पर्सन है वो पिस रहा है, ऐसे में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे करियर भी हो सकता है जिसकी वजह से वो पर्सन वहां पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपके साथ में भी हैंडलिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसी भी सिचुएशन में नजर आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं चीजें क्या होगी, बेहतर हो जाएंगी। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये काफी अच्छा उपाय है जो काफी अच्छा वर्क भी करता है, लेकिन पूरे मन से, पूरे भाव से करना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में व्यूअर्स राइट नाउ पीस चाहिए, शांति सुकून वाली जिंदगी चाहिए, जो इनको इस कनेक्शन में राइट नाउ में भी फील नहीं हो रही है। ये यही चाहते कि यार ये खत्म हो और आपकी जिंदगी एक दूसरे के साथ में अगर शुरू हो, ठीक है, तो प्यार के साथ में हो, मोहब्बत के साथ में हो। राइट नाउ वो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, फेथ की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एंजल क्यों आई है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनको कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि जो चीजें आप दोनों के बीच में हो गई हैं, मे बी वो थर्ड पार्टी है, कोई फिजिकली और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ठीक है, आप और आपके पर्सन के बीच में समटाइम दे डाउट ऑन यू। मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि इस व्यक्ति को भी आपके ऊपर डाउट है, ऐसा फील होता है। इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, दैट्स वाई आप इस व्यक्ति को लेके इतना इरिटेट हो रहे हो, या फिर आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, या फिर ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। या तो ये आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज लेके चल रहे हैं, या फिर आप इनके ऊपर लेके चल रहे हो, और व्यक्ति यही चाहता है कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज है ये भी खत्म हो। ठीक है, तो आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज की एनर्जी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा भी नजर आता है। पीस यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, प्लीज गाइड करें। तो अभी भाई वो भी खुश नहीं है, ना आप खुश हो। एक दूसरे के साथ में चीजें ना तो बेहतर हो पा रही है, ना ही बेहतर होने के आप दोनों को कोई चांसेस भी यहाँ पे मैं बोलूं कि नजर भी नहीं आते हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन हाँ ये भी है व्यूअर्स कि इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, आप भी देना चाहते हैं और वो भी देना चाहते हैं। फिर से नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी सेकंड चांस है, सेकंड चांस तो ऑलरेडी कई बार पहले हो चुका है। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्शन है जो कि लास्ट टाइम देने की यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है।
तो ये भी चीजें व्यूवर्स यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और उसी वजह से आप भी इस कनेक्शन में ये सब कुछ कह रहे हो। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों में जो तनाव है, जो ये सब चीजें हैं, वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है। ठीक है, तो कोई और तो रीजन यहाँ पे नहीं नजर आता कि जो ऐसे ही तो कनेक्शन खराब नहीं हो रहे हैं आप और आपके पर्सन के बीच में। इनका रीजन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज और थर्ड पार्टी है, जहां पर एक इंसान के जो बिहेवियर एक्ट है वो दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट और ट्रिगर कर रहे हैं, और दूसरा इंसान इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि वो सुन रहा है, यानी अपनी गलती को सुन रहा है, वो इसलिए परेशान हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे करंट सिनेरियो में नजर आती है। अब देख लेते हैं कि इन फ्यूचर इस कनेक्शन में आपके जो पर्सन है वो क्या देखना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इस कनेक्शन को इन फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं। सोर्स, क्लिंग टू द पास्ट एंड द बर्डन। देखो व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को इन फ्यूचर कैसे देखना चाहते हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो भी पास्ट में हुआ है वो उसको कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर नहीं करना चाहते। अब वो गलतियां हैं थर्ड पार्टी को लेके, वो अपनी गलतियों का जो बोझ है जो इनके ऊपर है वो, या फिर ये कहें कि जो भी पास्ट है उसको, ये पास्ट को वहीं पे छोड़ देना चाहते हैं आपके जो पर्सन है। वो इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू बिगनिंग कैसे, जहाँ पे पास्ट को पास्ट में ही दफन कर दो, उसको निकाल के बार बार इन फ्यूचर रिपीट ना किया जाए। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहते हैं ना हर्ट करने वाली है। इनको भी हर्ट होता है, इनको भी कभी कभी ये एहसास होता है कि यार ये जो हो रहा है इस कनेक्शन में, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहीं पे सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स की एनर्जी आती है वो यही दिखाती है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये इस तरह से आगे इस कनेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे पास्ट, जैसे कहते हैं ना रात गई बात गई, वैसी बातें यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि हाँ जो भी हो आप दोनों के बीच में वो एक नए फ्रेश तरीके से रीस्टार्ट हो, जहाँ पे आप भी इनको एक चांस दें, ये भी आपको एक चांस दे, फिर दोनों एक दूसरे के साथ में रिकनेक्ट हो, इफ ऐसा पॉसिबल है तो। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। नहीं तो देखो कनेक्शन तो आपका कहीं ना कहीं इस समय कॉम्प्लिकेशंस में है, वो नजर आ रहा है। क्योंकि एक ट्रस्ट इश्यूज कहते हैं ना, शक जो होते हैं या फिर जो ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो भी यही चाहते हैं कि आपके दिमाग में इनको लेके जो इमेज बन गई है, जैसे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्लर्टिशियस है या फिर लॉयल नहीं है, या फिर आपके साथ में इनका जो रिलेशनशिप है ये अच्छे से नहीं लेके चलना चाहते हैं, ऐसा ये जो सारी बातें ये आप अपने माइंड से निकालें। आपके पर्सन यहाँ पे ये चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है बेसिकली। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप भी उनको एक्सेप्ट कर लें, और जैसे कहते हैं ना गलतियों के साथ में भी एक्सेप्ट किया जाता है। अगर गलतियों के साथ में एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये उससे कहीं ना कहीं ओवरकम करने की भी यहाँ पे बात कह रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के उनके थॉट जो उनके माइंड में चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके वो नजर आते हैं। चलिए उनके कुछ चैनल मैसेज देख लेते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के और क्या है मैसेजेस, वो उनको और क्या संदेश अपने देना चाहते हैं। हाँ, आपके जो पर्सन है देखो व्यूवर्स, वो आपके इस रिश्ते में जो प्यार में आ तो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं। यानी कि एक समय ऐसा भी रहा है, एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड ऐसा भी रहा है जहां पर उनकी लाइफ में कोई और आया, या फिर ये कहें कि उन्होंने आपसे प्यार करना ही बंद कर दिया। ठीक है, अब वो व्यक्ति फिर से आपके साथ में अगर जुड़ने की यहाँ पे बात कह रही है या कह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद में है, या फिर ये कहें कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद में है जो यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये आपके प्यार में तो है, आपके रिश्ते में तो है, और कहीं ना कहीं बहुत काफी ब्रेक के बाद में कम बैक करने की बात कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे एक हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक मतलब एक हार्ट पेन जिसको हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ वो उनको भी बहुत सारे पेन मिले हैं जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो ये जो आपके साथ में फिर से रिकनेक्ट होने की बात कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, उसको यहाँ पे रिकंसिडर कर रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप इस कनेक्शन में रुकते हो तो आप अपनी मर्जी से रुको। ऐसा नहीं है कि वो आपको फोर्स करें,
क्योंकि जो भी हो यहाँ पे वो आपकी मर्जी से होना चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस में होना चाहिए। अगर आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हो तो इनकी एक शर्त है जो मुझे यहाँ पे नजर आई कि हम पास्ट को कंसीडर, यानी आप और आपके जो पर्सन है वो पास्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको वहीं का वहीं छोड़ देंगे। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, तो उनके मन में आपको लेके काफी सारी चीजें हैं और वो अपनी इमेज को आपकी नजरों से कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आप उनको लेके क्या क्या सोचते होंगे। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आती है। आपकी प्रेजेंस को हर जगह फील कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो फील कर रहे हैं। देखो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो दिखाती है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो जो मैंने बोला था ना चूज करने वाली एनर्जी है, वो कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में चूजिंग एनर्जी है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो भी राइट नाउ हो सकता है अच्छी कंडीशन में नहीं है और वहां पे भी कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ना तो वो आपसे रिश्ता तोड़ पा रहे हैं, ना ही वो थर्ड पार्टी से तोड़ पा रहे हैं, और या फिर ये सब कुछ सिनेरियो कुछ लोगों के लिए मुझे फील होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति को देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कोई डिसीजन लेने के लिए कि ये कनेक्शन अगर इस दिशा में जा पाएगा तो वो शायद आपके साथ में आगे बढ़े, अदरवाइज चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इन फ्यूचर। ठीक है, या फिर वो अगर थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये सब चीजें इस व्यक्ति को सोचने समझनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग आई है राइट नाउ कि उनके एक्शन, उनके डिजायर, उनके थॉट को लेके। आई होप सो आपको इसे रीडिंग से कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो आपको समझ में आया होगा आपके कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और रेमेडी जो मैंने बताई उसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।